रघुवर के वह वाक्य सुन मुद्रित हुए रघुनाथ। कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनि राजनीति देते थे व्याख्यान। राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर। दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज्य का था इसका उन्नत व अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था। राजा ने सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था। राजा ने राम जन्मियों के सहित गुरुवर नीति निधान। श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार। करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक। लाता था वह सभा में पूर्ण संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोचा रहा था दुर्मुख वह कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुँह जब ही खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुँह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दास तो प्रणाम तुझे आगे वह काम न करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर ही हो जा तब बोलूं मैं उन बोलों को। वाड़ी तू घोर घटा बन जा तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना अपना मत नहीं सुनाता हूँ। जिस प्रकार सत्य पर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कापा फिर कुछ डोर उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन। आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोले उठे श्री राम। कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुँचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है। कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती धड़कती है। वामांग फड़कते हैं सारे बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुन इस भेद भाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल। श्री क्षीर सिंधु में शीश ने दिया हाल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान। जिसका रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में। बस इसी बात के दोष समझ कुछ लोग रहे हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है तो पर घर रहने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा। निर्दोष रहे जिस समय शासन वैसा ही कार्य करे राजा। संकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं
शरीर, छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव राम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकट से भड़क उठ हुआ दरबार, तब बोले श्री राम भरत से राघव करुणागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग्य न था। वनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ वनों ही में निज जीवन से बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियु अपनी राय, इस प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्याग दिया। एक ही चोट में हार गया, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुपति निंदा होती है, राज्य से भीरु ही बन जाए यह बात सरासर ओछी है। हमको यह राज्य भार देना बालू में भीत उठाना है, जब कंधा बड़े डालते तो छोटे का कहना ठिकाना है। प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जाच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है यह, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषी नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को रोक के क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर, जो यू सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज।